Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vishali. Today we are going to start new topic and the name of the topic is organization structure. So let's start. First is organization structure. Now what is the meaning of organization structure? Organization structure is the established pattern of relationship among various parts of the enterprise. Basically organization structure क्या है? एक तरीके का पैटर्न है, एक तरीके का फ्रेमवर्क है. जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें इस तरीके से बनाना है, इतने रूम ऐसे या इतने बाथरूम, इतने वॉशरूम. तो क्या है, हम एक पूरा क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं कि कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितनी बिल्डिंग बनानी है. तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, इट स्टेट द रिलेशनशिप अमंग वेरियस पोजीशंस एंड एक्टिविटी. यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस और अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हैं. कि मान लीजिए कि मैनेजर है तो मैनेजर का ये काम है, मैनेजर के अंदर इतने एम्प्लॉयज़ होंगे, उसके अंदर इतने एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, और डिपार्टमेंट्स इतने होंगे, उनका काम ये होगा. तो ये सारी ही चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर पैटर्न फॉर्म में डाल देते हैं. The structure provides a framework for managers and employees for performing their functions. देखिए अभी मैंने आपको बताया था, यह एक क्या है, एक स्ट्रक्चर क्या है जो आपको एक फ्रेमवर्क देता है. फ्रेमवर्क जहाँ पर मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसके बारे में बताया जाता है. नेक्स्ट आता है द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव अ शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एक बड़ा मैनेजमेंट, एक बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जहाँ पर आपको लार्ज शेप में क्या मिलता है, एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, जहाँ पर आप उस फ्रेमवर्क में क्या करते हो, हर किसी को उसके फंक्शन बता देते हो. Span of management refers to the numbers of subordinate can be effectively managed by a superior. Span of management मतलब क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है what is the meaning of span of management. तो span of management क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे सबॉर्डिनेट, ठीक है, एक सुपीरियर के अंदर आते हैं और वहाँ पर सुपीरियर उनसे कैसे काम करा रहा है, कैसे कैसे उनसे फंक्शन करवा रहा है, उनसे एक्टिविटी करवा रहा है, उनको कैसे कैसे फ्रेमवर्क में डाल रहा है, ये सारी ही चीज़ें इफ़ेक्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर. दिस डिटरमाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर. ये एक क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया जाता है. जैसे कि आपको एक पिक्चर में दिख रहा होगा, सबसे बड़ा एक सुपीरियर है, उसके अंदर दो मैनेजर हैं, मैनेजर के अंदर सबॉर्डिनेट है. तो वो क्या होगा, पहले जो सुपीरियर है वो मैनेजर को काम बताएगा, फ्रेमवर्क में डालेगा, फिर वो जो मैनेजर हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को काम बताएंगे. तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. A proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over the operations of a business enterprise. तो कह रहा है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है कि वो इंश्योर करे कि उसकी कंपनी में या उसके ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए. यानी कि कम्युनिकेशन जितनी भी बातचीत हो रही है वो स्मूथ फ्लो में, मतलब क्लियरली होनी चाहिए, कट टू कट होनी चाहिए. और दूसरी चीज़ बेटर कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि कहाँ क्या चीज़ होनी है वो प्रॉपर तरीके से पूरा कंट्रोल होना चाहिए. जितना भी ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस मतलब जितना भी काम है आपकी बिजनेस एंटरप्राइज का, वो प्रॉपर स्मूथ तरीके से चलना चाहिए और बेटर कंट्रोल तरीके से चलना चाहिए. तभी आप क्या कर सकते हो, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना सकते हो. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब हम डिविजनल को आप दूसरे नाम से भी, आप अगर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि डिवीजन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, तो यू विल राइट द अदर नेम ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज प्रोडक्शन स्ट्रक्चर. नाउ सी द फर्स्ट वन, फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है. Functional structure. This organization structure is formed on the basis of different functions or work to be done in the enterprise. अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, किसके बेसिस पे काम करता है, डिफरेंट फंक्शन या वर्क के बेसिस पे काम करता है. एक एंटरप्राइज में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ये काम करता है. जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज.
ऐसे ही एक्सेट्रा। यानी कि कहने का सेंस ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एन एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं या अलग अलग तरीके के वर्क होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन वाला अपना प्रोडक्शन का काम देखेगा, मार्केटिंग वाला अपना मार्केटिंग का काम देखेगा, सेल्स वाला अपना सेल्स का काम देखेगा, फाइनेंस वाला अपना फाइनेंस का काम देखेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन, एक एम्प्लॉय आपने रख दिया और वही प्रोडक्शन का भी कर रहा है, मार्केटिंग का भी कर रहा है, फाइनेंस का भी कर रहा है, एचआर का भी कर रहा है, नहीं। तो हर किसी के लिए स्पेशलाइज्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन में रखे जाते हैं जो वो अपना काम सही तरीके से करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है। जैसे कि पहला आपको दे रखा है मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे पहला होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके अंदर 3 आ जाते हैं, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर का काम होता है पैसों से रिलेटेड चीज़ें देखना। मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है भाई मार्केटिंग कैसे करनी है, सामान का लेन देन किस तरीके से करना है या कैसे बेचना है, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होता है कि प्रोडक्शन कैसे करनी है, सामान कैसे कैसे बनाना है, ठीक। अब मार्केटिंग मैनेजर के भी अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं कि आपने सामान बेचना कैसे है। देखो, या तो पहला तरीका है एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टाइज़ करो, दूसरा तरीका है सेल करो, सामान को बेचो, और तीसरा तरीका है कस्टमर सर्विस, आप उन्हें क्या दो, टाइम टू टाइम कस्टमर सर्विसेज दो। तो ये क्या है, एक तरीके का फंक्शनल स्ट्रक्चर है जहाँ पर उनके काम उनको डिवाइड कर दिए गए हैं और उसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं। नाउ इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के। फर्स्ट वन है स्पेशलाइजेशन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड पीपल रख लिए हैं। तो पहला क्या है, स्पेशलाइजेशन। इन दिस स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज परफॉर्म द सेम वर्क रिपीटेडली विच विल लीड टू स्पेशलाइजेशन एंड हाई परफॉर्मेंस। यानी कि एक बंदे को जिस काम में वो स्पेशलाइज्ड है उसको वो काम दे दिया जाता है और वो उसी काम को बार बार करता रहता है, जिससे कि क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड तो हो ही जाता है, साथ ही साथ उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर रोज पेशेंट देखता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस उसकी होने लगेगी और वो उस काम में और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आता है बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटर कंट्रोल यानी कि एक अच्छा कंट्रोल होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सिंस द टास्क इन अ डिपार्टमेंट आर सिमिलर, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रमोट बेटर कंट्रोल। देखिए हर डिपार्टमेंट में सिमिलर काम जैसे दे दिए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन को प्रोडक्शन वाला काम दे दिया, सेल्स को सेल्स वाला, फाइनेंस को फाइनेंस वाला, तो हर किसी को उसके उसके काम पकड़ा दिए गए हैं जो वो अपना काम अपने तरीके से बेटर कंट्रोल की उससे करते रहेंगे। यानी कि उनको पता है कि उनका काम उनको कैसे किस तरीके से करना है, किस कंट्रोल में रहकर करना है, किस तालमेल के साथ रह के करना है, वो अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड प्रॉफिट। इंक्रीज्ड मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी लीड्स टू हाई प्रॉफिट। देखिए जितना ज़्यादा मैनेजरियल होगा, यानी कि जितना ज़्यादा मैनेजेबल तरीके से काम होगा, जितना एफिशिएंसी के साथ काम किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। देखिए दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस, अगर आपका मैनेजरियल बढ़ रहा है और आपकी काम की क्षमता या एफिशिएंसी बढ़ रही है तो आपकी कंपनी को क्या होना है, हाई प्रॉफिट होना है। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन। आप देखिए कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स टू मिनिमाइज द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। कह रहा है यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर में मतलब पहले ही चीज़ें देखो डिसाइड हो चुकी हैं, सबको पता है उनके स्पेशलाइज्ड वर्क क्या हैं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। तो अगर उनको उनके काम बहुत अच्छे से पता है और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो कोई भी डुप्लीकेशन नहीं आएंगी, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। वेस्टेज नहीं होगा तो क्या होगा, जितना उनको मटेरियल दिया जा रहा है उतने में वो काम करेंगे और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, सॉरी कॉस्ट ऑफ रिडक्शन होगी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि पैसा आपका कम लगेगा। अब मान लीजिए मैं 4 लोग ऐसे रख रही हूँ जिन्हें उन काम के बारे में पता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वेस्टेज ज़्यादा करेंगे और जिससे पैसा ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैं उन 4 लोगों को रख रही हूँ जो उस काम में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, तो वो क्या करेंगे, कम से कम खर्चे में उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग बिकम ईजियर। अब देखिए ट्रेनिंग ईजियर क्यों बना देती है, एज फोकस इज ओनली
ऑन अ स्पेसिफिक फंक्शन इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ वेरी ईजियर। अब क्या होता है, आपको पता है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि एक स्पेसिफिक काम आपको करना है और उस चीज़ की आपको ट्रेनिंग मिल गई है, तो आपके लिए वो काम करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यू अटेंशन। इट इंश्योर्स ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पर क्या होता है, जो फंक्शन आप अलग अलग जो भी फंक्शन आपको दिए जा रहे हैं वहाँ पर पहले से ही आपका क्या होता है, ड्यू अटेंशन होता है। आपको पहले से ही क्या देना है, वहाँ पर अटेंशन, ध्यान देना है, और जो आपका काम है आपको बता दिया जाएगा और उस तरीके से आपको वो काम करना होता है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन, सेकेंड इज बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड इज इंक्रीज्ड प्रॉफिट, फोर्थ इज कॉस्ट रिडक्शन, fifth is training become easier, and the sixth one is due attention. Now disadvantages of functional structure. First one is less importance to organizational structure. अब देखिए क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट होता है उसकी इंपॉर्टेंस लेस हो जाती है। कैसे, देखिए, दिस इंस्ट्रक्चर गिव मोर एम्फसाइज टू फंक्शनल हेड और डिपार्टमेंट सो दैट द ओनली एटलीस्ट इंपॉर्टेंस में बी गिवन टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए क्या होता है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे होता है, फंक्शनल हेड्स पर होता है और डिपार्टमेंट पर होता है। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट की ही बात करते हैं यहाँ पर, जिससे कि क्या होता है, दैट मे बी एटलीस्ट इम्पॉर्टेंस गिवन टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, मतलब उनका जो ऑब्जेक्टिव मोटिव जो होता है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, मतलब उनका ध्यान एम्प्लॉयज़ की तरफ नहीं जाता है, उनका ध्यान सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही जाता है। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट इन दिस स्ट्रक्चर एज द इंफॉर्मेशन मे बी पास्ड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है कोऑर्डिनेशन की। अब देखिए जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, तो कहीं पर क्या हो जाती है, कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, ओवरलैपिंग होने लगती है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट पास होती रहती हैं। थर्ड है इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स। इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है एक दूसरे डिपार्टमेंट से कन्फ्लिक्ट्स होना, लड़ाई झगड़े होना। देयर में बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट। जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन वाला कहेगा, अगर जैसे प्रोडक्शन वाला कहेगा नहीं 7 दिन में अगर देना होगा तो कहेगा नहीं मैं 10 दिन में दूंगा। सेल्स वाला कहेगा मुझे अगर सामान बेचना है हफ्ते भर में मैं नहीं बेचूंगा, 10 दिन में बेचूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या होते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। For example, production department insisting on increase in production may cause difficulties for purchase department to procure material in time। अब जैसे कि एक प्रॉब्लम बताई है, अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि भैया उन्हें अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है, लेकिन उन्हें डिफ़िकल्टी किस डिपार्टमेंट से हो रही है, परचेज डिपार्टमेंट से हो रही है। क्यों? क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट से उनको मटेरियल टाइम पर नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रही होती है, कन्फ्लिक्ट्स हो रही होती हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी इन प्रमोशन। अब देखिए प्रमोशन में इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों आ जाती है, फंक्शनल हेड मे नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस। अब जितने भी फंक्शनल्स हेड होते हैं, फंक्शनल्स हेड मैं आपको बता चुकी हूँ, जितने भी ऑपरेशंस हेड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है, इन हेडों को टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें प्रमोट भी नहीं किया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज लेस इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, थर्ड इज इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स, फोर्थ इज इनफ्लेक्सिबिलिटी इन प्रमोशन। अब देख लेते हैं सूटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। अब सूटेबल क्या क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए। फर्स्ट वन इज व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। फंक्शनल स्ट्रक्चर कब सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज में चल रहा हो। सेकंड कह रहा है व्हेन देयर आर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़। जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हो तभी सुटेबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर। थर्ड वन इज वेयर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड।
और अगर आपका डिपार्टमेंट, आपका स्ट्रक्चर फंक्शनल है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे स्पेशलाइज्ड पीपल होने चाहिए हर डिपार्टमेंट्स के लिए। तो बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर है क्या, जहाँ पर आप डिपार्टमेंट्स और काम पर ध्यान देते हैं। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उन अलग अलग डिपार्टमेंट में उन डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड पीपल्स या स्पेशलाइज हेड रखे जाते हैं जो उस काम को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, फ्रेम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. Today we have discussed about organizational structure and the types of organization structure. Organization structure के अंदर भी हम दो तरीके की जो टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट वन फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये हम पूरा मैं आपको ब्रीफ कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ. इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डाउट about this type of organizational structure, you can do a comment in a comment section and I will reply. डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी. नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि होगा आपका डिविजनल स्ट्रक्चर. नाउ बाय द टाइम यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय, टेक केयर.